जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये बातें बिल्कुल सत्य साबित हुई जब नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 12 वर्षों के अपने कार्यकाल में पहली बार किसी आंदोलन के आगे झुकी है, किसी आंदोलन के आगे सरकार ने घुटना टेका है और वो आंदोलन देश के युवाओं का था। देखिए, सीजेपी ने भले ही इसका नेतृत्व किया हो, लेकिन पूरे देश में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ी और युवाओं ने पेपर लीक को मुद्दा बनाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लड़ाई शुरू की, आज वो वक्त है जब छात्र जश्न मना रहे हैं और सरकार में बैठे नेताओं में मातम है, क्योंकि जो नेता ये कहते थे कि ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए है, यहां इस्तीफा नहीं होता, वहां इस्तीफा हुए हैं और देश के एक प्रमुख विभाग, शिक्षा विभाग के मंत्री के इस्तीफे हुए हैं। देखिए, छात्रों के प्रोटेस्ट का असर ये रहा कि आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। हालांकि इस इस्तीफे की लड़ाई जो है पिछले कई महीनों से चल रही थी, लेकिन आज जो है वो सरकार ने सोच लिया, समझ लिया कि अब ये बातें इतनी आगे बढ़ गई है कि अगर सरकार नहीं झुकती है, सरकार घुटने नहीं टेकती है, तो आने वाले वक्त में परिस्थितियां ऐसी होगी कि आज जो छात्र इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे हैं, शिक्षा मंत्री का मांग रहे हैं, वो वक्त के साथ ही नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगेंगे। इन बातों को बखूबी बीजेपी ने समझ लिया, लिहाजा आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा भी हुए और साथ ही साथ जो कॉकरोच जनता पार्टी की 3 प्रमुख डिमांड थी, जिसमें पहला था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इसके अलावे जो 2 और डिमांड थे। दूसरा डिमांड ये था कि देश भर में जहां भी बीजेपी की सरकार है, जहां भी बीजेपी की सरकारें, बीजेपी के साथ वाली सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उन राज्यों में इस प्रोटेस्ट को लेकर जितने मुकदमे छात्रों पर दर्ज हुए हैं, सीजेपी के वर्कर्स पे दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों को सरकार वापस ले। इसके अलावे इस पूरे प्रोटेस्ट को जिसने ऑर्गेनाइज किया कॉकरोच जनता पार्टी ने, उनके विरुद्ध भविष्य में भी इस आंदोलन को लेकर किसी प्रकार के मुकदमे ना किए जाएं। तो सरकार ने इस मांग को भी स्वीकारा कि बहुत जल्द जो है वो सभी बीजेपी शासित राज्यों में जो मुकदमे हुए हैं, बीजेपी के साथ वाली सरकारों राज्यों में जो मुकदमे हुए हैं, उन राज्यों से एफआईआर की कॉपी ही ना वो प्रोवाइड करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ बहुत जल्द जितने भी एफआईआर दर्ज हुए हैं उन एफआईआर को विथड्रॉ करेंगे। और तीसरी जो प्रमुख मांग रही वो मांग ये थी कि नीट जैसे एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं, तो इसमें कई छात्रों ने जान गंवाए हैं, खुदकुशी की है और इसके लिए जिम्मेवार तो सरकार है। लिहाजा सरकार से डिमांड थी कि उन्हें जो है वो मुआवजे की राशि दी जाए। 1 करोड़ रुपए मुआवजे की राशि देने की डिमांड थी। सरकार ने इन तीनों मांगों को स्वीकार लिया है और साथ ही साथ अब जो है सीजेपी ने ये कह दिया है कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, सभी छात्र अपने अपने घर चले जाएं। लेकिन देखिए, दिल्ली का ये लड़ाई बिहार तक आई और बिहार से ये यूपी, बंगाल और इसके अलावे महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जो है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि आज इस आंदोलन की शोर है, चर्चा है। लेकिन आपको इस बात को मानना होगा, आप इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो सरकारें किसी की भी क्यों ना हो। जब युवा एक्टिव हुए हैं, जब लड़के सड़क पर उतरे हैं, वो बिना राजनीतिक दल के छत्र छाया में जब सड़क पर उतरे हैं, तो सरकारों ने घुटने टेके हैं। और आज नरेंद्र मोदी की वो सरकार जो ये कहती थी कि ये एनडीए की सरकार है, ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये सरकार घुटना टेकने वाली नहीं है, आज उस सरकार ने भी घुटने टेक दिए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी छात्रों के इस लड़ाई के आगे सरेंडर कर दिया है। तो आज छात्रों के लिए बड़ी जीत है। देखिए, जब भी देश के इतिहास में आंदोलनों का जिक्र होगा, तब इस बात की चर्चाएं होगी कि वो सरकारें जो कहा करती थी कि ये सरकार झुकने वाली नहीं है, इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता, उन सरकारों ने नौजवानों के आगे घुटने टेके हैं। और शुरू में हमने आपको कहा कि ये जो लाइन है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, आज जब जवानी
से लवरेज लड़के सड़क पर उतरे, जब देश के नौजवान सड़क पर उतरे, जब सरकार के खिलाफ शंखनाद किया, आह्वान किया, जब देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो हालात ऐसे बने कि सरकारों को झुकना पड़ा है पहले भी, और आज 12 वर्षों की एक कार्यकाल के दौरान पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार झुकी है। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया। दिल्ली में जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर जब हम कवर कर रहे थे, उस वक्त हमने देखा कि जो लड़के हैं उनके अंदर एक अलग जुनून है। वो किसी राजनीतिक दल के साथ मिलकर किसी राजनीतिक भावना से सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बिल्कुल एक छात्र से जुड़े हुए हैं, एक नौजवान से जुड़े हुए हैं, और जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो लड़के जंतर मंतर पर बैठे थे, वो सब छात्र थे। और आज इसका नतीजा ये हुआ कि देश के इतिहास में एक छात्र आंदोलन के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी के इस लड़ाई को लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा कि इस आंदोलन ने सरकार को घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी सरकार के, ये 2 मंत्री थे, और इसके अलावे सीजेपी पार्टी के सौरभ दास और आशुतोष राका, ये 2 प्रतिनिधि बनकर गए थे। इनके साथ मीटिंग हुई, फिर इसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वकायदा सरकार ने इस बात की घोषणा की कि हमने सीजेपी के सभी 3 मांगों को स्वीकार लिया है, सरकार इन सभी मांगों को पूरी करेगी। सीजेपी ने आह्वान किया है कि छात्र अब घर चले जाएं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये आंदोलन की आग रुकने वाली है या फिर बातें आगे जाएगी। आज रात जरूर देखिएगा, टुडे बिहार न्यूज पर आपको बताएंगे कि दिल्ली का दंगल खत्म हुआ, बिहार में आग कैसे लगी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।